योगी के ऐलान से मौलाना गैंग में हड़कंप। यूपी में गरजेगा बाबा का बुलडोजर। यूपी पुलिस के तगड़े एक्शन की तैयारी। कट्टरपंथियों का होगा बराबर हिसाब। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे सीएम योगी के बड़े ऐलान के, जिससे मौलाना गैंग थर-थर कांप रहा है। योगी के दरबार में मौलवी हाथ जोड़कर लाइन लगाकर खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा के बुलडोजर तैयार हो गए हैं। यूपी पुलिस भी फुल एक्शन में है। दरअसल 17 जुलाई को मुहर्रम है। मुहर्रम शिया मुसलमानों का गम का महीना होता है। इस महीने में मुसलमान गम मनाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, साथ ही कई तरह के मातम करते हैं। परंपरा के मुताबिक कहीं पर सीना पीटने का मातम, कहीं पर आग का मातम, तो कहीं पर छुरी और बर्छी से मातम किया जाता है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहर्रम के जुलूस में हथियारों यानी अस्त्र शस्त्रों के प्रदर्शन और उससे मातम करने पर रोक लगा दी है, जिससे मुस्लिम समाज और कट्टरपंथियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। खासतौर से कट्टर मौलानाओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। खासतौर से मुस्लिम नेता भी योगी के ऐलान से खफा हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पाबंदी सब पर बराबर होनी चाहिए। पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि सभी धर्म के लोगों के धार्मिक जुलूसों पर अस्त्र शस्त्र की पाबंदी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत क्या है। पिछले 200-300 सालों से ये सब चला आ रहा है। लोग जुलूस के दौरान अस्त्र शस्त्र की अपनी कला दिखाते हैं और लाठी डंडे समेत कई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। मेरे संज्ञान में नहीं है कि एक भी आदमी की इससे मौत हुई हो। सपा नेता एसटी हसन ने आगे कहा कि जुलूस में इसे रोकने की जरूरत क्या है। अगर रोका है तो ईमानदारी से सब पर रोक लगानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग हेवी डीजे लेकर चलते हैं, लोगों के दिल धड़कते हैं, खिड़कियां झंझनाती हैं, घर के अंदर वाइब्रेशन होता है, बीमार आदमी सड़क से दूर भागता है। एसटी हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और मुख्यमंत्री का आदेश है कि डीजे को लिमिट में बजाया जाए, लेकिन मस्जिद में आजान होती है, उसकी आवाज 60 डेसिबल से ज्यादा होती है तो पुलिस आकर लाउडस्पीकर निकाल लेती है। अमन की चाबी इंसाफ के पास है। सबके साथ बराबर का इंसाफ होगा तो किसी को भी दुश्वारी नहीं होगी। एसटी हसन को ये गुस्सा यूपी के सीएम योगी पर आ रहा है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, किसी भी नई परंपरा की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम आने वाले त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने और कार्यक्रमों के कामयाब आयोजन के लिए जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से पवित्र सावन मास प्रारंभ हो रहा है और इसी दौरान श्रावणी, शिवरात्रि, नाग पंचमी, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। सावन के महीने में परंपरागत कांवड़ यात्रा निकलेगी। वहीं जगन्नाथ रथ यात्रा, मुहर्रम और गुरु पूर्णिमा को लेकर खास सावधानी बरतने की जरूरत है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड की सीमा से लगे जनपद गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, बाराबंकी, बस्ती जैसे जिले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश के भीतर जिलों के बीच और सीमा से लगे जनपदों की दूसरे राज्यों के साथ स्थानीय प्रशासन सीमावर्ती राज्यों से लगातार बातचीत और तालमेल बनाए रखने की हिदायत दी। ताजिया की ऊंचाई परंपरा के अनुरूप हो। योगी ने बैठक में निर्देश दिया कि मुहर्रम जुलूस के दौरान निकलने वाले ताजिया से जुड़ी समितियां और शांति समितियों के साथ स्थानीय प्रशासन संवाद समन्वय बनाए। आने वाले कुछ स्थानों पर दुर्घटनाएं हुई थी और इसका जरूरी प्रबंध किए जाने चाहिए। ताजियों की ऊंचाई परंपरा के अनुरूप हो। दुर्घटना का कारक बनने वाले अनजरूरी रूप से जो बड़े ताजिए हैं उसे जुलूस में शामिल ना किया जाए। धार्मिक परंपरा और आस्था का सम्मान किया जाए, लेकिन परंपरा के विरुद्ध कोई काम ना हो। धार्मिक यात्राओं, जुलूसों में किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई नुमाइश हथियारों की ना हो। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। ताजिया वहीं रखा जाए जहां किसी प्रकार का विवाद ना हो। ड्रोन से होगी निगरानी। इसके साथ ही योगी ने कहा है कि हर एक त्योहार और शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो, इसके लिए सभी जरूरी कोशिशें की जाए। कांवड़ शिविर लगाए जाने के जगह पर पहले से चिन्हित हो ताकि आने जाने वाले रास्तों को बाधित ना किया जाए। शरारती तत्वों पर खासतौर पर नजर रखी जाए। कांवड़ शिविर लगाने वालों का यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूर किया जाए। अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटा जाए। ड्रोन से भी निगरानी करें। अब योगी के इन्हीं फैसलों से
मौलाना गैंग बौखला गया है। खासतौर से सपा नेता एसटी हसन तो लगातार योगी पर भड़ास निकाल रहे हैं। दरअसल मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। हिजरी साल की शुरुआत भी इसी महीने से होती है और इसी महीने को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह का महीना कहा है। साथ ही इस महीने में रोजा रखने की खास अहमियत बयान की है। मुहर्रम इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख दिन है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को योमे आशुरा के नाम से जाना जाता है, जो इस साल 17 जुलाई को होगा। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार करबला में एक जंग के दौरान इस दिन हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए थे, जिसमें उनके 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर भी शामिल थे। तभी से मुसलमान इस महीने में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का गम मनाकर उन्हें याद करते हैं। मुहर्रम के मौके पर ताजिया यानी मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है और इस दिन शिया मुसलमान इमाम बाड़ों में जाकर मातम मनाते हैं और ताजिया निकालते हैं। लखनऊ में भी मुसलमान बड़ी संख्या में ताजिया निकालते हैं। वहीं मुहर्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ दिन पहले ये निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि मुहर्रम में हथियारों की नुमाइश पर टोटली बैन लगा दिया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के दौरान जुलूस पर कड़ी निगाह रखने और लिखित रूप में अनुमति लेने की हिदायत तक दे डाली। उन्होंने कहा कि नई परंपरा ना शुरू हो, उसका ध्यान रखा जाए। वैसे मुस्लिम समाज ने तो इसकी सराहना की, लेकिन कट्टरपंथी मौलाना योगी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सपा नेता एसटी हसन सबसे ज्यादा बवाल काट रहे हैं। उनकी माने तो इन जुलूस पर अब तक कोई बवाल नहीं हुआ है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। मुहर्रम के मातम में शहर शहर हिंसा। दिल्ली, यूपी और बिहार तक उपद्रवियों ने मचाया उत्पात। देश भर में जब पिछले साल मुहर्रम पर जुलूस निकाला गया था, उस दिन जमकर हिंसा हुई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली से लेकर बिहार तक उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। मुहर्रम के मातम जुलूस में उपद्रवियों ने सड़कों पर तांडव मचाया था। जहां भी उपद्रवियों को मौका मिला, सड़कों को ईंट पत्थरों से पाट दिया गया। पुलिस और आम लोगों पर पथराव किया गया था। पत्थरबाजी में किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा। दर्जनों गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया। मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरें दिल्ली, वाराणसी, पीलीभीत, कैमूर और कई जगहों से आई, जहां उपद्रवियों ने जुलूस की आड़ में जमकर हिंसा की। दिल्ली में जुलूस के दौरान हिंसा। दिल्ली में ताजिया जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नागलोई इलाके में जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवी सूरजमल स्टेडियम में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। उपद्रवी स्टेडियम के अंदर ताजिया दफनाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद काफी देर तक नारेबाजी होती रही। पुलिस उपद्रवियों को शांत कराने की कोशिश करती रही, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद हालात और खराब हो गए। मजबूरन पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान रोड पर काफी भीड़ हो गई थी। उपद्रवियों ने गाड़ियों और बसों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। बसों के अंदर लोग बैठे हुए थे, जिन पर लाठी डंडों से हमला किया गया। गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। वाराणसी में शिया और सुन्नी समुदाय भिड़े। वहीं वाराणसी में भी ताजिए को लेकर जमकर बवाल हुआ। जेतपुरा थाना इलाके के दोषीपुरा में ताजिया जुलूस को लेकर शिया और सुन्नी समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। पहले दोनों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई, फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गए। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले। दोनों पक्षों के पथराव में दर्जनों गाड़ियां चकनाचूर हो गई। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब तय रूट पर शिया समुदाय की तरफ से ताजिया निकाला जा रहा था और इसी रास्ते पर सिर्फ शिया समुदाय को ही ताजिया निकालने की इजाजत थी, लेकिन बिना इजाजत ही सुन्नी समुदाय की तरफ से उसी रास्ते पर ताजिया निकाला गया और इसका शिया समुदाय के लोगों ने विरोध किया। इसके बाद शिया और सुन्नी वक्त के लोग आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हंगामा कर रहे उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा गया और इस पत्थरबाजी में करीब 50 लोग घायल हो गए थे। उपद्रवियों को 1 दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां हैं उनको भी तोड़ दिया गया था। कैमूर में मंदिरों पर की पत्थरबाजी। बिहार के कैमूर में ताजिया जुलूस के दौरान भी दिल्ली और वाराणसी जैसा ही हाल रहा। यहाँ पर 2 पक्ष जुलूस को लेकर एक दूसरे को मारने पर आमादा हो गए। जुलूस जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पहले जमकर नारेबाजी की गई, उसके बाद लाठी डंडों से हमले शुरू हो गए। दोनों तरफ से लाठियां चली, पत्थर चले और इस दौरान उपद्रवियों ने मंदिरों को भी टारगेट किया। मंदिरों पर पत्थरबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जानकारी जब मिली तो पुलिस भी फौरन हालात को कंट्रोल करने के लिए पहुंची और कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़कर हालात काबू में किए। पीलीभीत में ताजिएदार और कावड़िए भिड़े।
इसके अलावा पीलीभीत में बरेली हाईवे के खमरिया पुल के पास ताजिएदार और कावड़िए आमने सामने आ गए। पहले दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होती रही। पुलिस लगातार दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन देखते ही देखते दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में सीओ सदर भी घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी को तैनात कर दिया गया, जिसके बाद ताजिएदारों ने हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे डीएम ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने उन पर भी पथराव कर दिया। फिर इस बवाल में कई सरकारी गाड़ियां टूट गई। हाईवे पर कई घंटों तक हंगामा चलता रहा, लेकिन बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। तो ये पिछले साल की घटनाएं हैं और इस साल इस तरह की घटनाएं यूपी में ना दोहराई जाएं, इसको लेकर योगी ने पहले ही ये सख्त हिदायत दी है और अधिकारियों के साथ बैठक की है। ऐलान किया है कि अगर कोई भी इसी तरह की घटना में पाया गया तो ना सिर्फ उस पर बुलडोजर चलेगा बल्कि सख्ती से निपटा जाएगा। बस इसी को लेकर अब जो मौलाना है, जो कट्टरपंथी गैंग है, वो खासा नाराज नजर आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उनका एक्शन नहीं रुकेगा। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।